हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो इस टाइम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर करते हैं शुरू आज की एक और इम्पोर्टेंट क्लास। मैंने बताया था क्लास 9 के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है, देखिए नहीं क्या? हाँ, अब वहाँ पे चैप्टर वाइज सीरीज वाइज हर एक कंसेप्ट को उड़ाया जाएगा, जहाँ पे मैं कवर करूंगा सारे कंसेप्ट्स, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्लस में मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई बात समझ में? इसके बाद आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई तो भाई कुछ नहीं, फिर तो तुम पढ़ते ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। और भाई फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी वाहियात चीज लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। वाहियात पता नहीं कैसे बोलते हैं, वाहियात है ना, बेकार को। आगे देखते हैं, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात ही भाई कोई नहीं पता होगा, कोई ने रियल नंबर सुना ही नहीं होगा आज तक, तो बेटे मंगल के प्राणी, ठीक है, जाके पिछली वीडियो में जा, ठीक है, और वहां पे मैंने टाइप्स ऑफ नंबर समझाए थे, वहां पे सारे नंबर लिखवा रखे मैंने, तो आराम से देख सकता है, ठीक है, और समझ सकता है कि क्या है उसमें। आई बात समझ में? और उसमें रियल नंबर क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं आपको आई टैब पे लगा दूंगा, आप वहां जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बात समझ में? वो सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर, यानी कि इसके कंसेप्ट के ऊपर, इस चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर पहली वीडियो थी। तो चलो फिर देखते हैं आगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके पास सारे नंबर हो, मतलब नंबरों का अखंड संसार, जिसके पास सारे नंबर हो, ठीक है। नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ओड, इवन, कंपोजिट, प्राइम, सब हो, अखंड संसार नंबर होगा, ठीक है, जहां पे नंबर ही नंबर रहते हो और खत्म ही ना होते हो। इंसान खत्म हो जाएंगे, नंबर खत्म ही नहीं होते। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो रियल नंबर क्या है? याद रखना, वो अखंड संसार जहां पे सारे नंबर रहते हैं। तो बहुत आसान है। अब बात करनी है रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर को और डिटेल में पढ़ने के लिए। सबको पता होगा मैंने नंबर्स में दो इंपॉर्टेंट टाइप समझाई थी, नंबर्स में दो इंपॉर्टेंट टाइप समझाई थी। एक तो थी प्यारी सी टाइप रैशनल, कौन सी थी? रैशनल, RATIONAL, रैशनल नंबर, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? इरेशनल नंबर, ठीक है। पता है ना रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता? बता दूं सही में, इसे मैं हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, देख लेना। अगर देखते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आ गया हमारे पास, दो नंबर आ गए। अब बात है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय, इसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय, ध्यान रखना इस बात का। रैशनल नंबर की अगर बात करूं, ठीक है, तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो, और जहां पे हमारा Q 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटे अगर तूने Q 0 कर दिया ना, सत्यानाश कर दिया, ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा आंसर। तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो और जहां पे हमारा Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब बात है ये इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर इसकी फॉर्म में ना लिखा जा सके, इसका उल्टा, अगर ये देवता तो ये दानव, ठीक है, अगर ये सुर तो वो असुर, ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर ये अच्छा इंसान तो वो बुरा इंसान, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो क्या होगा? वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जहां पे हमारा Q 0 के बराबर हो, बस, ठीक है। और यहां पर लिख देना नॉट इन फॉर्म, नॉट इन फॉर्म ऑफ, जो इस फॉर्म में ना हो। आई बात समझ में? उसमें क्या बोलते हैं? रैशनल और इरेशनल। इसी के हिसाब से पैदा होता है डेसिमल एक्सपेंशन, इसी का क्या होता है? जन्म होता है डेसिमल एक्सपेंशन का। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग। अब बात ही भाई ये इंग्लिश हमारी बहुत वाहियात है, टर्मिनेटिंग का मतलब तो बता दो। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? कि जब डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाए? वो खत्म हो जाए। अभी बात समझ में? बात भैया अच्छा, सही में अच्छा, अभी एग्जाम्पल दूंगा जब समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, पर वो रिपीट जरूर करेंगे, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई बात समझ में? अब बात है भैया टर्मिनेटिंग कौन से हैं, अब भी समझाता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा धैर्य रख, धैर्य धारण कर, ठीक है, सब्र। मान चल एक नंबर है 3/2, अब तो तेरे टीचर ने बोला इसे डिवाइड करके दिखा, बोलेगा भैया तो डिवाइड होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं 3/2 से। अरे डेसिमल में कर सकता है, उसमें तो करके दिखाता हूँ। अभी मैंने करके दिखाया डिवाइड, टीचर खुश क्योंकि मुझे डिवाइड करना तो आता है,
तो मैंने 3 को रखा अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ ये ऊपर वाला पार्ट अंदर जाता है, ये बाहर। 3 को 2 से बांटना है, तो मैंने देखा 2 के पहाड़े में 3 तो आता ही नहीं, पर 3 से कम आता है क्या? आता है, 2 आता है ना। डिवाइड करना सीखा था ना बचपन में, ऐसे तो पढ़ाते थे डिवाइड करने के लिए, तो 2 आता है। अब 2 कितने पे आता है? 1 पे, मैंने यहाँ लिख दिया। अब कितना बच गया रिमाइंडर में? 1। बहुत बढ़िया, आप तो होशियार हो यार, 1 आ गया। अब मैंने देखा 2 की टेबल में 1 नहीं आता, पर मैं 0 लूंगा, पर 0 बोला, अच्छा यूं ही आ जाऊं, यूं ही, अच्छा यूं ही लगा देगा। तो बेटे यहाँ पॉइंट भी लगाना होता है, आई बात समझ में, यूं ही 0 नहीं लगाते, तो पॉइंट आ गया। अब 2 की टेबल में क्या 10 आता है? बिल्कुल आता है, बात है भैया 5 पे, ठीक है 10, और ये 0 हो गया। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होगा टर्मिनेट, खत्म हो गया, खत्म, किस्सा खत्म हो गया, 0 बन गया रिमाइंडर। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में, यानी कि 3/2 हमारा टर्मिनेटिंग है। और भी समझाऊं? चलो भाई तुम्हारे लिए और एग्जांपल ले लेता हूं। और एग्जांपल कौन से लूं? मान ले मैंने लिख दिया 13/5, 13/5 लिया। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई फिर से वही बात, 13 को डिवाइड करना है 5 से, 13 को डिवाइड करना है 5 से। अब मैंने देखा 5 की टेबल में 13 तो आता नहीं है भैया, फिर क्या करूं मैं? तो मैंने देखा सही बात, तो सही बोल रहा है भाई, 5 के पहाड़े में 13 तो आता नहीं है, पर ये 13 से कम आता है, कुछ आता है। क्या आता है? 10। तो 10 लिखता क्यों नहीं मेरे भाई? लिखना। अरे कितने पे आता है? 2 पे, तो 2 भी लिख। यहाँ कितना रह गया रिमाइंडर? 3। रिमाइंडर कितना रह गया? 3। अब मैं क्या लूंगा? 0। अरे 0 फिर बोला, मैं यूं ही आ जाऊं, अच्छा यूं ही, कुछ भी करेगा मैं आ जाऊंगा। कुछ रख तो साथ में, मिठाई, मेवा, सेवा, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने पॉइंट 0 को लाने के लिए, तो 3 आ गया। अब मैंने देखा 5 के पहाड़े में 30 तो आता है, कितने पे आता है? 6 पे, देखो आ गया। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बालक हो। अब मान लो ये फिर दूं मैं 17/10। अब बच्चा क्या देगा? भैया ये तो तुरंत कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 के आगे अगर 1 0 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1.7 आंसर आएगा, क्योंकि 1 के बाद 1 0 का कब आई होगी? जब पक्का पॉइंट के बाद एक डिजिट होगी, ठीक है। जिनको नहीं पता, जो नहीं पढ़े पहले मुझसे, चलो ठीक है मैं एक और समझाता हूँ। अरे भाई 17 को काटना है तेरे को 10 से, तो 17 तो होता नहीं, 10 आएगा कितने पे? 1 पे, है ना। 17 से कम क्या आता है? 10 के बारे में 10 ही आता है 1 पे, तो क्या रहेगा रिमाइंडर में? 7। अब तो 0 लेगा, फिर वही बात 0 यूं ही आ जाएगा, अच्छा तेरी मर्जी, पॉइंट लगाया। फिर 70 कितने पे आएगा तेरा? 7 पे, रह गया रिमाइंडर में 0। खत्म सवाल ढेर, बिल्कुल फिनिश। 1.7 हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ है तो कोई दिक्कत? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, खत्म होता हुआ। आई बात समझ में? अब तुम्हें मैं ना पता है एक बहुत गहरा ज्ञान देने वाला हूँ, तैयार हो लेने के लिए? चलो समझाता हूँ। तुम्हें पता है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है? बातें भैया आपको कैसे पता थे जो आपने यही एग्जांपल लिया और टर्मिनेटिंग बना भी दिए? मुझे पता है ना कब टर्मिनेटिंग होता है। अरे तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ ना मैं, पता है कैसे? दिखाता हूँ। जब डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर हो, ठीक है, या 5 की पावर हो, या दोनों की मल्टीप्लाई में पावर हो, तो ये सीरीज हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन ही बनाएगी, और यही सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगी। इसके अलावा कभी डेसिमल एक्सपेंशन बन नहीं सकता। मतलब या तो नीचे 2 की पावर वाली कोई चीज हो, या नीचे 5 की पावर वाली कोई चीज हो, या फिर दोनों की मिलाई कोई चीज हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 था, यहाँ 5 की पावर 1 लिया था। यहाँ पे देखो इसे लिख सकता हूँ 2 × 5, तो यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो देखा, समझा दिया ना क्यों होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो सिर्फ अगर नीचे अब तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा ऐसी प्रॉपर्टी बता जिससे जो तेरा डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग है, तो तुम कह दोगे ऋतिक भाई ने सिखा रखी है कि अगर 2 की पावर m आया नीचे, या फिर 5 की पावर n आया, या फिर ये वाली फॉर्म बनी, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बन के ही रहेगा। और इसके अलावा कोई सा केस नहीं जब टर्मिनेटिंग बन जाए। आई बात समझ में? और हो तो बेटे अखंड मैथ के ज्ञानी आ जाओ मेरे पास। यहाँ देखते हैं आगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात है ये क्या होता है भैया? यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। अब बात है देखो टर्मिनेट कैसे करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अब टर्मिनेट नहीं करेगा, यहाँ पे रिपीट करेगा। दिखाता हूँ कैसे, समझाता हूँ। अब बात है भैया आप एक इसके कौन सा एग्जाम्पल होगा? दिखाता हूँ 1/3। देखो मैंने 2 लिया ही नहीं, मुझे पता है 2 लूंगा 5 लूंगा, या फिर 2 × 5 लूंगा, टर्मिनेटिंग ना हो जाएगा वो। अब तो मैंने सीख लिया टर्मिनेटिंग क्यों होता है, तो मैंने क्या लिया नीचे 3 और करके देख के डिवाइड। चलो डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। या फिर मान लो 1 भी लेता है यहाँ पे, थोड़ी देर के ले लेते हैं 5। चलो 5 लिया। अब जब मैंने 5 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करनी तो आती है ना। अब मैंने देखा कि 5 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, पर क्या 5 से कम कुछ आ सकता है? मैंने देखा हाँ
याद आया, 3 का पहाड़ा तो आता है मुझे, और 3 के पहाड़े में 5 से कम 3 आता है खुद, तो बस मैंने समझ लिया यहाँ पे 3 आएगा, वो भी कितने पे, 1 पे, है ना। अब क्या रह गया रिमाइंडर में, 2 रह गया रिमाइंडर। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अब मुझे यहाँ पे चाहिए 0, तभी तो पॉइंट में लेके आ पाऊंगा। अब 0 यूं ही तो आएगा नहीं, कुछ देना पड़ेगा भाई को, प्रसाद मेवा सेवा, तब आएगा 0। तो क्या देंगे हम उसे प्रसाद में, पॉइंट आ गया 0। अब इससे कम क्या आता है, 20 से कम 3 के पहाड़े मैंने देखा 18 आता है। अब 18 कितने पे आएगा, कितने पे आएगा, 6 पे। फिर रह गया 2, मैंने कहा भैया फिर 0 देंगे। अभी 0 कुछ मेवा सेवा नहीं देना, एक बार दे लिया, बहुत सेवा कर ली हमने इसकी, अब कुछ नहीं, अब सीधा नंबर। फिर 6 बातें भैया, फिर 18 आ जाएगा 6 पे, फिर 2 रह गया, फिर 0 लूंगा, फिर 6। देख रहा है, मैं करता करता थक जाऊंगा पर 6 आता नहीं थकेगा। आई बात समझ में। तो इसे क्या बोलते हैं कि भाई अब ये यूं का यूं चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर पता है क्या आएगा, 1.6666 चलता चला जाएगा। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, खत्म तो हो ही नहीं रहा कहीं पे, बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहे हैं नंबर्स। आई बात समझ में। और रिपीट कैसे करें, ठीक है, रिपीट कैसे हुआ हमारे पास यहाँ पे। अब तुम्हें पता है जब भी कोई नंबर रिपीट कर रहा होता है ना, कितना वाहियात लगता है। ऐसे ऐसे लिखने में क्या है, ये 4 लड्डू बना दिए मैंने आगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया ना इसे ऐसे लिख लिया करो, 1 पॉइंट, जो सा नंबर रिपीट हो रहा हो, जो सा नंबर रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर बार लगा दिया करो, 1.6 के ऊपर बार। सवाल ढेर, क्वेश्चन खत्म, मौज मारो, जिंदगी के मजे लो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग खत्म कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चले अगले कंसेप्ट पे। नहीं बातें भैया अभी समझ नहीं आया, एक एग्जांपल और, बस एक और तो है ना, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जब मैं एक एग्जांपल और करने गया तो मैंने देखा यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब की बार भैया 8 होकर के दिखाओ। चलो आपकी डिमांड पे एक एग्जांपल और पेश करते हैं। 8 लिख के दिखाया, ठीक है, 8 लिख के दिखाया। तो जब 8 है, ठीक है, अब मैं 3 से काटूंगा। मैंने देखा 3 के पहाड़े में 8 तो होता नहीं, है ना, 3 के पहाड़े में 8 तो होता नहीं। तो मैंने फिर से वही बात करी, ठीक है, कि 8 से कम क्या आएगा 3 के पहाड़े में, 6 किसने पे, 2 पे, है ना, 6 आएगा 2 पे, फिर रह गया 2। फिर से वही बात, अब 0 लूंगा। अब 0 बिना मेवा बिना रिश्वत के तो आएगा नहीं, तो बेचारे को रिश्वत देनी पड़ेगी, पॉइंट लगाऊंगा। अब 20 से कम 3 के पहाड़े में क्या आएगा, 18, सब जानते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 6, 18 कितना पता है, 6 पे, फिर आ गया 2, फिर 0 लूंगा, फिर 6 बातें भैया, फिर 18 आएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, और ये चलते रहेंगे। इस बार आंसर क्या आया, 2 पॉइंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ 8/3 की, तो आंसर आया 2.6666, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.6 के ऊपर बार। उम्मीद है यहां तक भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब तक मैंने बात कर ली, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एक और एग्जांपल, ठीक है। इसके और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपको लिखवा दे, ठीक है, 13/7। अब मैं समझ गया इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। बात आपको कैसे पता, अरे बेटे भी तो समझाया, जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 या 2 की पावर वाली कोई चीज बने, या 5 की पावर वाली चीज बने, या फिर 2 × 5 की पावर वाली चीज बने, पर नीचे तो ये है 7 वाहियात सा नंबर, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो इसको भी करके देखते हैं एक बार। तो मैंने साइड का प्लॉट पकड़ा अपना, खाली मैदान, और यहाँ करते हैं कुश्ती, है ना। अरे सवाल करेंगे, कुश्ती करने बैठ जाओ। यहाँ सवाल देखो, सवाल 13 आएगा अंदर, यहाँ 7, ठीक है। अब 7 के पहाड़े में 13 तो आता नहीं, पर क्या भैया 7 के 13 से कम कुछ आ सकता है ना, आ सकता है 7 खुद। तो 7 कितने पे आएगा, 1 पे, क्या बच गया 6। फिर मैंने लगाया 0, और 0 यूं तो आएगा नहीं, बार बार समझाता हूँ, यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट। अब 7 के पहाड़े में 60 से कम क्या आ सकता है, 56, है ना, कितने पे, 8 पे, 8 7 जा 56, यह आ गया, और नीचे रह गया 4, फिर 0 लगाऊंगा। अब इससे कम आएगा 35 कितने पे आएगा, 5 पे, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर 5 लगाऊंगा, फिर 0 लूंगा, फिर आएगा इससे कम 49, कितने पे, 7 पे, फिर लूंगा 1, फिर लगाऊंगा 0, फिर इससे कम क्या आएगा, 10 से कम 7 के पहाड़े में 7, वो कितने पे आएगा, 1 पे, यह आ गया। अभी आ गया, बच गया 3, फिर 0 लूंगा, फिर क्या आएगा 28, 30 से कम 28 आएगा, कितने पे, 4 पे, फिर रहेगा 2, फिर 0 लूंगा, 14 आएगा, कितने पे, 2 पे, ठीक है। बात यही खत्म होगा या नहीं होगा, अरे होगा मेरे भाई, सबर थोड़ा सा। 60, फिर 0, फिर कितना आएगा, खत्म नहीं हुआ क्या अब तक ये, अभी तक तो खत्म ये नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट होने शुरू नहीं हुए अब तक। 60, फिर कितना आएगा, 60 से कम 56। अब देखो दोबारा से, यहाँ भी हमने 60 लिया था, 56 कितने पे आएगा, 8 पे, है ना। और फिर क्या बचेगा, 4, फिर क्या बचेगा, 4,
फिर बचा 4, फिर लूंगा मैं 0, फिर लूंगा मैं यहाँ पे 0 और फिर आएगा 35 आएगा फिर से 5 पे। अब देखो अब हो गई रिपीटेशन शुरू, 8 5 7 1 4 2 वापस आ गया 8 घूम के। इसका मतलब ये आ गया 1.85714, ठीक है 2, फिर से क्या आएगा 857142, फिर से क्या आएगा 85, ये बार बार चलता रहेगा रिपीटेशन में। तो मैं बोल सकता हूँ ये है 1 पॉइंट, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये 6, तो 857142 के ऊपर बार आ गया भाई सवाल। फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, यही हमारा आंसर है। अब तुम्हें ऐसी एक बात और सिखाऊं, एक और बात सिखाता हूं। जब नीचे, ध्यान रखना, जब नीचे कोई भी प्राइम नंबर आ रहा हो, कोई भी प्राइम नंबर आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई नीचे ऐसा नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो वो नंबर है ना, उसको मान लो 7 है, तो वो मैक्सिमम 7 से 1 कम यानी कि 6 यहाँ इस स्टेज तक पक्का रिपीट हो जाएगा, इस स्टेज तक पक्का रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी नीचे डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, वाई आता नंबर, उसमें से 1 माइनस कर दो, 6 आ गया, उस स्टेज तक, वो आखिरी स्टेज होगी, वहां के बाद वो पक्का रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होना शुरू हो गया था। इसके लिए मैं आपको पता है होमवर्क देता हूँ, करके देखना। एक क्वेश्चन है 1/13, ठीक है, ये 12 से पहले रिपीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 1/17, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये भी, 1/17 शायद तुम्हारे एनसीईआरटी का है। फिर है 1/19, 1/11, 1/19, ऐसे क्वेश्चन करके देखना। इसे भी हम क्या बोल लेंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्वेश्चन। अब बात करते हैं थोड़ी सी रैशनल नंबर के बारे में। तो समझ गए कि रैशनल नंबर अगर होगा, यानी कि अगर दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही हो सकते हैं, तो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी खत्म, यानी कि ढेर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, नॉन, तब वो करेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे फेज में इरेशनल नंबर की, वो क्या होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो भाई साहब टर्मिनेट होते, कह रहा है हम तो हम ही हैं, ठीक है बेचारा। एक पाई बताता हूं, एक नंबर है पाई, इसके बारे में किस दिन मौका मिलेगा डीप में बात करेंगे। इरेशनल नंबर एक तरह का, बेचारा सुपर कंप्यूटर थक गया इसे कैलकुलेट करने में, कि इसकी अरे कहीं तो रिपीट कर जाए, कहीं नहीं करी, मनूस नंबर, ठीक है, किस दिन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। आई बात समझ में, पाई ये भी रैशनल नंबर है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर कैसे हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1.10 100 100 1 4 बार 0, लगातार मेरे भाई 0 होगा ही नहीं ना, तो टर्मिनेट हो रहा, ना रिपीट हो रहा, हर बार 0 के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसे क्या बोलती हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते ना ही रिपीट करते। आई बात समझ में। तो उम्मीद है आज की क्लास बेहतरीन रही होगी, समझ में आगे होंगे सारे कंसेप्ट। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। आई बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना चलेगी ना भाई साहब, अगला कंटेंट समझ नहीं आएगा, ठीक है। जिसको जो उतारना हो वो उतार लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना हो वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।